नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके और कैसे हैं आप सब। और आज हम लोग बात करेंगे EPS32 जो डिवाइस है उसको एंड्रॉयड से कैसे कनेक्ट किया जाएगा, कौन कौन सी पिन्स उसकी यूज़ में ली जाएंगी और उसकी कनेक्टिविटी का पूरा तरीका क्या है। और मैं आपको एक उसका डेमो देने की भी कोशिश करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा EPS32 जो मिलता है वो हमें दो तरह का EPS32 मार्केट में अवेलेबल है, एक 30 पिन और एक 38 पिन। ठीक है। तो हम अगर कोई भी EPS32 बाय करते हैं, सबसे पहले उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको समझा देता हूँ। तो उसे बाय करते समय आप कोई भी पिन का बाय कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी टू बाय 30 और 38। ओके। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 30 पिन बाय कर रहे हैं या फिर 38 पिन बाय कर रहे हैं, तो वहां पर आपको उसका डायग्राम गूगल करना पड़ेगा। गूगल से आप उसका डायग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आपको उसका डायग्राम मिल जाएगा। अभी करना क्या है, हमें EPS32 में कुछ पिंस, कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा जिसके हेल्प से हम एक एंड्रॉयड सेट कनेक्ट कर पाएंगे। एंड्रॉयड का RFFE डाटा कलेक्ट करने के लिए हम EPS32 का यूज करेंगे। तो एंड्रॉयड का RFFE डाटा क्या होता है, थोड़ा उसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पर हम चलते हैं, एक हम सिस्टमेटिक खोल देते हैं Redmi 4X का। तो सबसे पहले बताऊंगा EPS32 का बेसिक वर्क क्या है। EPS32 एक आर्डिनो फैमिली का डिवाइस है। एक इसमें माइक्रो कंट्रोलर चिप लगी रहती है जिसके हेल्प से हम और भी काफ़ी काम कर सकते हैं। पहले इसका यूज़ होता था होटल्स में। जब आप एंट्री करते थे उस समय जो आपको होटल एंट्री में कार्ड मिलते हैं, उस कार्ड की RFID लेके वो डिटेक्ट करता था। अगर आईडी मैच मैच हो जाती थी, उस कंडीशन में आपका रूम ओपन हो जाता था। नाउ इफ वी connected or we connect the EPS32 with Android handset, then we can also get the RF data, RF address, RFID from any Android set if we got few lines properly। अब उसमें हमें कौन कौन सी लाइंस की जरूरत पड़ेंगी, मैं यहाँ पर एक 4GPF को फॉलो करूंगा, U3203। और इंस्टॉलेशन के बारे में लास्ट वीडियो आई थी, लेकिन इसमें भी कुछ क्लियर कर दूंगा मैं आपको। तो यहाँ पर जब हम एक RF ओपन कर लेते हैं तो उसके अंदर जो RF की सारी पिंस होती हैं उसका डिस्क्रिप्शन आ जाता है। पिंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसमें हायर बैंड, लोअर बैंड और RXTX की जो लाइंस होती हैं वो रहती हैं। तो हमें इसमें से कौन कौन सी लाइन कनेक्टिविटी के लिए चाहिए, हमें इसमें से केवल 4 लाइन चाहिए कनेक्टिविटी के लिए। वो दैट इज ग्राउंड, VIO, SDA, SLC। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, थोड़ा आपको हेल्प हो जाएगा। या मैं टिक कर देता हूँ उस पर। एक ये लाइन रहेगी, एक पिन आपको यहाँ से निकालनी है, एक पिन आपको यहाँ से निकालनी है। अब VIO की जो लाइन है हमारे एंड्रॉयड हैंडसेट में, उसका इनपुट वोल्टेज 1.8 वोल्ट रहता है। अब या तो आप इसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं केवल इन 3 पिन से, अगर आप अपना मोबाइल ऑन रखते हैं, ऑन कंडीशन में रखते हैं। अगर आप ऑफ मोबाइल को, विदाउट बैटरी मोबाइल को आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक पिन की जरूरत पड़ेगी, दैट इज 3.3 वोल्ट। अब ये 3.3 वोल्ट अगर हम 1.8 वोल्ट में इंजेक्ट करेंगे, देन इट कैन बी हार्मफुल फॉर आवर एंड्रॉयड हैंडसेट। अभी यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हम एक
एलडीओ का यूज़ करना पड़ेगा। और एलडीओ के यूज़ में एलडीओ के जगह हम यहाँ पर जीना डायोड का यूज़ कर सकते हैं, जैसा मैंने किया था। अब जीना डायोड जो हम लेंगे वो 2 वोल्ट अप्रॉक्स मिल जाना चाहिए हमें। यहाँ पर इसका हम मार्क करते रहे ZD 2.2 V। ठीक है, आप लोगों को समझ आ जाएगा और दिखाई भी दे रहा होगा। तो 2.2 वोल्ट का, 2 वोल्ट का, 1.8 वोल्ट का, जैसे भी आपको मिलता है आप जीना डायोड ले सकते हैं। जीना डायोड आपका 2.4 वोल्ट से या 2.5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके सेट में हार्मफुल हो सकता है। इट कैन बी डिस्ट्रॉयड योर पावर लाइन। तो यहाँ पर हम इन 4 पिंस को फॉलो करेंगे सेट को कनेक्ट करने के लिए। देन हम उसका RF एड्रेस ले पाएंगे। तो मैं उसका एक आपको डेमो देता हूँ। अभी करना क्या है आप लोगों को, EPS 32 को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉलेशन का वीडियो हम लोग आपको पहले दिखा चुके थे। अगर ना समझ आया हो तो आप उसका कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग एक वीडियो और बना दूंगा। और जैसे आप EPS 32 प्लग इन करेंगे तो आपको लिंक भी दिया गया था डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक के अकॉर्डिंग आप RFFE स्कैनर खोलेंगे। यहाँ पर आपको RFFE स्कैनर खोलना है, अपने EPS 32 के बूट की को प्रेस करना है आपको। जो कॉम आपकी आएगी वो आपको सेलेक्ट करनी है और उस कॉम को ओपन कर देना है। तो ये टूल जो बनाया था आई डॉक्टर टीम ने बनाया है। और जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। अब ये क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से हमारे पास कुछ एड्रेसेस आए हैं, 0x0, 0x1, 0x2, 3, 4। अब देखिए कुछ एड्रेसेस के सामने 1 आया है लिखा हुआ, जैसे ये, और तीसरा ये वाला। अब ये क्या है, अब ये वो 3 आईसी हैं जो हमारे एंड्रॉयड में लगी हुई हैं नेटवर्क सेक्शन में, और जिससे हमारा नेटवर्क ऑपरेट होता है, स्कैनिंग होती है, रजिस्टर्ड होता है, जिसे हम RFIC और WTR कहते हैं। ठीक, तो ये 3 आईसी कौन सी वाली, एक ये हमारी WTR हो गई, एक ये हमारी 4G आईसी हो गई, ये 2G 3G हमारा आईसी हो गई, जिसमें एंटीना भी होता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी किस आईडी का एड्रेस क्या है, या किस आईसी का क्या एड्रेस है। अकॉर्डिंग टू आईसी आप उसे पता कर सकते हैं कि आपका RF जो है, जो लगा हुआ RF है, वो अपना एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर किसी कंडीशन में आपके RF की स्कैनिंग में RF के जो एड्रेसेस हैं, मान लीजिए आपके RF के 3 एड्रेस आने चाहिए और उसकी जगह 2 या 1 एड्रेस आता है,
एट दैट केस आप क्या समझेंगे? एट दैट केस आप बिल्कुल समझ जाइए कि आपके सेट में RF या आपकी WTR या आपकी SDR वर्क नहीं कर रही है। एट दैट कंडीशन आपको अकॉर्डिंग टू एड्रेस उस आईसी को हिट करना है। हिट का मतलब उस आईसी पे टारगेट करना है और टारगेट करके उस आईसी को रिपेयर करना है, रिप्लेस करना है। एज इट जो कंडीशन होगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोग रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक आसानी हो जाएगी नेटवर्क को रिपेयर करने में। सबसे बड़ी आसानी क्या रहेगी? अब आपको कि आपका WTR लगने के बाद वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपका 4G PA लगने के बाद वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, 2G 3G PA लगने के बाद वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपने जो PA लगाया है वो सही लगा है या नहीं लगा है। ये सारी कंडीशन आपके सामने क्लियर हो जाएंगी एट द हेल्प ऑफ EPS 32 सर्किट। ठीक है, तो इसका जो हमने लिंक प्रोवाइड किया था वो आपको लास्ट वीडियो में प्रोवाइड किया गया था। अब ये बाकी एड्रेसेस क्या है? ये बाकी एड्रेसेस जो हैं वो अभी हर सेट का एड्रेस सेम नहीं होता, इसमें सारे एड्रेसेस आपको प्रोवाइड करे हुए हैं। जो भी एड्रेस आपके RF से PF से मैच करेगा उस एड्रेस के आगे 1 आ जाएगा, और जो एड्रेस आपके सेट में नहीं होंगे वो 0 रहेंगे। देखिए दोबारा स्कैन करते हैं एक बार। तो जिनके आगे 1 आ रहा है वो अवेलेबल है, जिनके आगे 1 नहीं आ रहा है दैट इज नॉट इनबिल्ड इन दिस हैंडसेट। इज दैट क्लियर? और अभी स्कैनिंग के लिए आपको क्या करना है? प्रॉपर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। प्रॉपर कनेक्टिविटी के साथ साथ आप जो वोल्टेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं वो हार्मफुल नहीं होने चाहिए। तो डायरेक्ट 3.3 वोल्ट का इनपुट नहीं देना है। टोटल ये 4 पिंस का आपको यूज करना है जिसपे मैंने मार्क किया है। 3.3 वोल्ट, ग्राउंड, SDA और SCL। ठीक है, सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक, ग्राउंड और 3.3 वोल्ट नहीं, 1.8 वोल्ट का अगर जीना डायोड या LDO मिल जाता है दैट इज बेस्ट फॉर यू। अगर इनकेस नहीं मिलता है तो आप 2 वोल्ट, 2.2 वोल्ट, 2.4 वोल्ट का जीना डायोड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वो भी नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर रजिस्टर का यूज भी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन मैंने कैलकुलेट करा था तो यहाँ पर 7.2 ohms की रजिस्टर लगेगी, तो शायद आपको मिलना थोड़ा मुश्किल हो, इसलिए आप यहाँ पर जीना डायोड का यूज करें, दैट्स बेटर फॉर यू। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। और रजिस्टर अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप क्वार्टर वाट में यूज कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास किसी भी PF का एड्रेस नहीं आता है, डेट के समय वो PF रिप्लेस करना पड़ेगा, तो क्या आपको लगता है कि अब आपका नेटवर्क रिपेयर करना आसान हो जाएगा? बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बट उसके लिए आपको सिस्टमैटिक नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके सेट में RFFE की लाइन कौन सी है। RFFE रेडियोलॉजिक फ्रीक्वेंसी फ्रंट एंड मॉड्यूल का आपका जो लाइन है वो कौन सा है, उसकी कनेक्टिविटी कैसे लेनी है। तो मैं आपको फिर एक बार दिखा देता हूँ। जो हमने PF यहाँ पर सर्च किया था तो SDA लाइन। ठीक है, अगर आप कनेक्ट करना चाहेंगे तो कैसे कनेक्ट करेंगे, थोड़ा उसका एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो हमारा SDA लाइन जो है उस पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, NF मतलब नॉट फाउंड, कैपेसिटर नहीं होगा। कैपेसिटर की जगह यहाँ पर 2 पिंस हो सकती हैं, 3239, 3240। 2 लाइन तो हमारी ये हो गई SDA और SCL की। VIO 3241, ग्राउंड आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो ये 3 लोकेशन आप 3249, 3240, 3241 इजिली फाइंड कर सकते हैं। 3249, 3239 सॉरी। ठीक है, 3239 हमारी ये वाली हो गई, और 3240 हमारा ये वाला हो गया, ये आपको दिख रहा है, और 3241 हमारा ये लोकेशन हो गया। तो ये तीनों कैपेसिटर हमारे सामने है, तो यहीं से इसकी कनेक्टिविटी दे दी जाएगी और इसे कनेक्ट करके हम लोग अपने
सेट का, हैंडसेट का, नेटवर्क का RF एड्रेस, RFID निकाल लेंगे। एट दैट केस जो भी RF एड्रेस, RFID नहीं आता है, that RF is not working properly and we need to replace it। ठीक है। अगर 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 एट एनी केस आपके पास तीनों RF के एड्रेस नहीं आते हैं, तो वहां पर आपकी कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है। अगर आपके पास तीनों RF के एड्रेस की जगह कोई एरर कोड आता है, डेट मीन आपकी सोल्डरिंग सही नहीं है। अगर आपके पास तीनों RF एड्रेस की जगह और कोई एरर आता है, इट मीन यहाँ पर आपके बोर्ड में किसी प्रकार की शॉर्टिंग है। तो आपको अपने RF लाइन पर उसका GR वैल्यू लेना पड़ेगा, उसका ओम्स मोड में वैल्यू ले लीजिए या फिर उसका डायोड मोड में वैल्यू ले लीजिए, और आपको अकॉर्डिंग टू वैल्यू वहां पर वर्क करना पड़ेगा कि आपको CPU रिपेयर करना है उसका, आपको उसमें क्या काम करना है, ये आपको देखना पड़ेगा खुद। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर्पज से चाहिए, देन आई कैन प्रोवाइड यू द वीडियो। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं हैंडसेट कैसे कनेक्ट करा है मैंने, तो मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए बस मुझे 1 मिनट लगेगा। तो ये जो है, ये मेरा EPS 32 लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये EPS 32 में बूट की होती है लगी हुई। और आगे चलेंगे तो ये हैंडसेट मेरा कनेक्टेड है, जिसका मैं इस समय आपको RF डाटा दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने जीना डायोड लगाया हुआ है। ये जो EPS 32 है, ये 30 पिन का है। और मैं एक बार आपको इसे स्कैन करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा डाटा आ गया। बहुत ईजी है कनेक्ट करना, बहुत ईजी है स्कैन करना, बहुत ईजी है इस पर वर्क करना। और आपके जो नेटवर्क के फॉल्ट हैं वो बहुत जल्द हो जाएंगे, चुटकी में हो जाएंगे। बस आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, हाउ टू यूज द सिस्टमैटिक, हाउ टू वर्क विद सिस्टमैटिक, हाउ टू डील विद सिस्टमैटिक। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।